गांव की गरीब बेटी बनी दुबई के डिजाइनर खानदान की बहू। अरे वाह माँ, कितना सुंदर प्रिंट है और कपड़ा भी कितना अच्छा, बिल्कुल मक्खन जैसा। माँ किसका सूट है ये? अरे वो पड़ोस वाली शांति भाभी है ना, उनकी जो लड़की है, क्या नाम था उसका? मीनल। हाँ मीनल, उसका सूट है ये। कल ही देकर गई थी और बोला आज सिला हुआ चाहिए। बढ़िया है, जरूर मीनल को आज पहनना होगा, इसीलिए आज मांगा है। तेरा क्यों मुंह उतर गया? कुछ नहीं माँ, मेरा क्यों मुंह उतरता? माँ मैं खाना खा ली हूँ, तो आप मुझे बाबा के लिए खाना दे दो, मैं उन्हें दुकान पर दे आऊंगी। खाना देख मैंने निकाल दिया है, जा ले जा। रेखा की बात को सुनकर इशिता ने रसोई से अपने पिता का खाना उठाया और वो उसको लेकर उसे मुकेश को देने चली गई। इशिता एक गरीब लड़की थी जिसके माँ और पिता दोनों ही सिलाई का काम करते थे। बस फर्क इतना था कि माँ घर में सादा से कपड़े सिलती थी और पिता दुकान में सभी तरह के कपड़े सिला करता था। वैसे तो किसी दौर में उनका काम अच्छा था, लेकिन अब जब से पब्लिक में ऑनलाइन और रेडीमेड कपड़े बनने का और पहनने का ट्रेंड आया, तभी से बस मुकेश और रेखा का काम मंदा हो गया और उनके दिन परेशानी में गुजरने लगे। वो लोग बस अब 2 वक्त की रोटी से अलग कुछ नहीं कर पाते थे और ऐसे ही हालात होश संभालते ही इशिता ने भी देखे। बाबा देखो, मैं खाना लेकर आ गई। अरे वाह, मेरी बेटी आ गई, आजा आजा आजा। बाबा, माँ ने तो आज मटर पुलाव बनाया है। वाह बाबा, ये किसकी ड्रेस सिल रही हो? ये गाउन है ना, कितना प्यारा है। अच्छा लग रहा है ना? ये गाउन सिलवाने को एक अमीर औरत आई थी, बोल रही थी कि अपनी बेटी के लिए बनवा रही है। अमीर परिवार की बेटियों के भी मजे होते हैं, माता पिता कितने अच्छे अच्छे कपड़े बनवाते हैं। माफ करना बेटा, हम तेरे लिए अच्छे कपड़े नहीं बनवा सकते हैं। अरे नहीं, ये मैं क्या बोल गई? इशिता तू भी ना बिल्कुल पागल है। नहीं बाबा, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रही हूँ। आपने तो मुझे जो जिंदगी दी है, मुझे दुनिया में लाया है, मैं उसका एहसान नहीं उतार सकती। ऊपर से मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, बड़ों की इज्जत करना सिखाया और तो और मेरी पढ़ाई भी तो करवाई, तो बस फिर मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मैं जानता हूँ बेटा कि तू कभी हमसे कोई शिकायत नहीं करेगी। तेरा पिता हूँ, समझता हूँ मैं। साथी बेटा, लेकिन बेटा अरमान भी सभी के दिल में होते हैं, तो कभी अगर तुझे किसी चीज की हमसे शिकायत भी लगे तो बोल देना, हम सुन लेंगे। अपने पिता की बात सुनकर इशिता बस चुप सी रह गई। इशिता बेहद ही समझदार लड़की थी। उसके पास कुछ नहीं था, ना अच्छे कपड़े, ना अपना फोन, ना ही और कुछ। उसके माता पिता उसे 2 वक्त की रोटी खिलाते थे, जिसमें ही इशिता खुशी से गुजारा कर लेती है। ऐसे ही आज के दिन इशिता कॉलेज आई। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनकर आती मेरी कॉलेज की लड़कियां। इनका जीन्स टॉप कितना प्यारा लग रहा है। इशिता, आकांक्षा, नंदिनी और रानी, तुम लोगों ने मुझे पीछे से ही पहचान लिया। और नहीं तो क्या, और वैसे भी पूरे कॉलेज की सबसे सुशील लड़की तू ही तो है। सभी के बीच में जो भी बहन जी जैसी दिखाई दे, समझ लो वही इशिता है। तुम लोग ऐसे क्यों बात कर रही हो? जो कपड़े मेरे पास है मैं वही तो पहनूंगी। एब्सोल्युटली, अब जो कपड़े इशिता के पास हैं वो वही तो पहनेगी। और इशिता की पहचान बस सुशील कपड़े नहीं, उसके 2-4 कपड़े भी तो हैं। यार, तुम लोग मेरी दोस्त हो, तुम आखिर मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? सही तो बोला, और दोस्त टांग ही तो खींचते हैं। अच्छा चलो, हिस्ट्री का पीरियड शुरू होने वाला है, जल्दी से चलकर अपनी अटेंडेंस देते हैं। नंदिनी, रानी और आकांक्षा तीनों साथ साथ क्लास में आई और इशिता पीछे पीछे आई। वो तीनों बस नाम को इशिता की दोस्त थीं। ऐसी बातें करके उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इशिता का इन्हीं बातों ने दिमाग जकड़ लिया। यहाँ सभी लड़कियाँ कितने अच्छे अच्छे कपड़ों में आती हैं और एक तरफ मैं हूँ जिसके पास पहनने को कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरा तो वैसे नसीब ही इन मामलों में खराब है। ये रेड वाली ड्रेस वाली लड़की कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल परी के जैसी। हाँ, काश मेरे पास भी ऐसी ही ड्रेस होती। इशिता कॉलेज की खिड़की से बस बाहर देखकर यही सोचती रही कि उसके पास बाकियों जैसे कपड़े क्यों नहीं हैं, और इसी में उसका सारा दिन बीत गया। कॉलेज से घर लौटते वक्त भी वो बस यही सब सोचती रही, जिसकी उदासी उसके चेहरे से भी झलक रही थी। मैं घर आ गई माँ, स्वागत है। अरे क्या हुआ, तेरा मुंह कैसे उतरा हुआ है? माँ ऐसे क्यों होता है? भगवान जी हर अच्छी चीज बस अमीरों को ही क्यों देते हैं? क्या हुआ, क्या बात है? माँ, मुझे मेरी सहेलियों ने मेरे पास बस 4 सूट होने का ताना मारा, और जानती हो उन लोगों ने ये भी बोला कि मेरी तो पहचान ही है ये बहन जी जैसे कपड़े। माँ, मेरी उम्र की हर लड़की अपनी मर्जी से जी रही है, हर ट्रेंडिंग ड्रेस उनके पास होती है, सब कुछ उनके पास ही है, लेकिन मेरा क्या?
मैं तो कुछ भी अपनी मर्जी का नहीं कर पाती हूँ माँ। बेटा ऐसे अपनी जिंदगी हो भी तो सकता है जो उन लड़कियों की लाइफ में आज है वो तेरे नसीब में बाद में लिखा हो भी तो सकता है कि तेरे ससुराल की जिंदगी तेरे मायके से 10 गुना बेहतर हो। जो तू यहाँ करना चाहती है वो सब तू वहाँ करे। तुझे कोई डिजाइनर ससुराल मिल जाए जो विलायत के रहने वाले हो। बस करो माँ ये झूठे सपने, तुम मेरी आंखों के ना ही सजवाओ तो अच्छा होगा। मेरे जैसी गरीब लड़कियां नहीं खाती हैं विदेशों की हवा। हमारा बस एक ही भविष्य होता है और वो होता है अपने ही लेवल के किसी परिवार में शादी होना। ये विदेश के सपने देखकर मुझे बस पछतावा ही मिलने वाला है। जब तू सब कुछ जानती है तो फिर तूने मुंह क्यों बनाया हुआ है? जा तेरे बाबा का खाना पैक है, उन्हें खाना देकर आ। रेखा को इशिता की बात पर गुस्सा आ गया था, लेकिन असल में वो गुस्सा नहीं, अपनी लाचारी की चीख थी। इशिता अपनी माँ से उस वक्त भी कुछ नहीं बोली और शांति से अपने पिता के लिए खाना लेकर वो उसकी दुकान की राह निकल गई। ऐसे ही सिलसिला चल रहा था। कुछ दिन और गुजरे और आज इशिता के कॉलेज में एक फैशन शो होने वाला था। माँ मेरे पास तो एक भी अच्छा ड्रेस नहीं है जिसको पहनकर मैं अपने कॉलेज में मॉडलिंग कर पाऊँ। हर एक कपड़े में सिलाई और पैच लगे हुए हैं। रहने दो, मैं आज कॉलेज जा ही नहीं रही हूँ। क्या आज तेरे कॉलेज में फैशन शो होगा? बेटा इस टाइप की एक्टिविटीज को मिस नहीं करते और यही सब लम्हे तो आगे को यादें बन जाते हैं। चल मैं तुझे कुछ निकाल कर देती हूँ अपने पास से। रेखा ने ऐसे बोलकर अपनी अलमारी को खोला और इशिता को एक बेबी पिंक कलर की सादा सी साड़ी निकाल कर दी। ये ले, ये साड़ी पहनकर चली जा, देखना तुझ पर बहुत ही अच्छी लगेगी। माँ आपकी साड़ी? और साड़ी में तो कोई भी लड़की नहीं होगी। मैं आज भी दादी अम्मा सी ही लगूंगी। मैं ही सबसे अलग दिखाई दूंगी। तो क्या हुआ, तू सबसे अलग है तो अलग ही दिखेगी ना। और पब्लिक की भीड़ में राजकुमारियां अलग दिखती हैं। तू मेरी साड़ी तो पहन कर देखना, तू इसमें बहुत सुंदर लगेगी। रेखा के जोर देने पर इशिता ने अपनी माँ की ही साड़ी को पहन लिया। वैसे तो इशिता इसे पहनकर काफी अजीब सा महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो उसे ही पहनकर कॉलेज आई। और कॉलेज में लड़कियां मॉडलिंग के लिए आज और भी ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहनकर आई थी। माँ इतना जोर दे रही थी सो मैं आ गई। वैसे मैं जानती हूँ कि आज भी मेरी यहाँ बेइज्जती ही होनी है। गाइस तुम लोग जानती हो आज हमारे मॉडलिंग के शो में एक स्पेशल गेस्ट भी है। कौन? वो हमारा क्लासमेट पीयूष है ना, उसका कजिन। सुना है कि वो काफी बड़े ब्रांड का मालिक है और दुबई का एक फेमस डिजाइनर भी है। ओ हेलो, तू सुन भी रही है? हाँ 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 सुन रही हूँ मैं। वैसे इशिता ये तो आज क्या बनकर आई है? मेरा मतलब सभी फैशनेबल लड़कियों के बीच इस साड़ी का क्या कॉम्बिनेशन। सही कहा, जैसे ये साड़ी पहनी है वैसे ही कोई ड्रेस ले आती तो कम से कम हम सब जैसी ही लगती। क्या मेरी साड़ी सही नहीं लग रही है? ये मुझे माँ ने पहना दी, ये मेरी माँ की साड़ी है। बताओ तो सही, ये अच्छी नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस साड़ी में तू एकदम बहन जी लग रही है। इशिता का उसकी सहेलियों ने ऐसी बातें करके कॉन्फिडेंस गिरा दिया। सभी लड़कियां तो इतरा रही थी, लेकिन अकेली इशिता ही शांत बैठी हुई थी। ऐसी कुछ देर में फैशन शुरू हुआ और लड़कियों ने खूब इतरा इतरा कर रैंप वॉक शुरू किया। अब मेरी बारी है, हट जाओ। मुझे रैंप पर जाना भी चाहिए या नहीं? मुझे आज यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इशिता बहुत ही बुरा महसूस कर रही थी। कुछ ही देर में उसकी बारी भी आ गई और वो घबराते हुए ही रैंप पर चली। वहीं कॉलेज का फैशन शो देखने एक दुबई का बड़ा डिजाइनर गौरव भी आया हुआ था। इशिता के आते ही वो गौर से उसको देखने लगा। ये स्पेशल गेस्ट मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है? शायद ये भी यही सोच रहा होगा कि ये बहन जी जैसी लड़की कौन है। इशिता ने ऐसे ही अपना वॉक पूरा किया, जिसके बाद वो घर चली गई। फैशन शो पूरा होने पर सभी कॉलेज स्टूडेंट्स मस्ती करने लगे। इसी बीच स्पेशल गेस्ट गौरव अपने कजिन से बोला, पीयूष वो लड़की कहाँ गई जो गुलाबी साड़ी में थी? साड़ी वाली कौन? अच्छा अच्छा इशिता। क्यों भैया, क्यों पूछ रहे हो? बता तो सही। ओहो, ये गाल कैसे गुलाबी हो रहे हैं? पीयूष तू मजाक मत कर, मुझे बता कि वो कहाँ रहती है। दुबई में रहने वाला गौरव छोटी सी शहर की गरीब सी लड़की इशिता पर उसकी सादगी की वजह से फिदा हो गया था। उसने पीयूष से इशिता के बारे में सारी जानकारी निकाल ली। अगली सुबह जब इशिता उठी तो उठते ही उसके कानों में खबर पड़ी कि उसके लिए रिश्ता आया है। इशिता जाग जा मेरी बच्ची, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चीटी काट। क्या बात है माँ, बेटा तेरे लिए दुबई से रिश्ता आया है। हाय लाखों में एक है मेरी बच्ची इशिता। तो चल तैयार हो जा, वो लोग बस तुझे देखने दोपहर को आ जाएंगे। इशिता कंफ्यूज हो गई कि आखिर ये सब हो क्या रहा था।
उठते ही वो तैयार हुई, जिसके बाद गौरव उसे अपने माँ बाप के साथ देखने को आया और वो लोग रिश्ता पक्का करके चले गए। मगर इशिता सोच में पड़ जाती है कि ये तो वही लड़का था जो मुझे कॉलेज में घूर रहा था। एक हफ्ते बाद की शादी की डेट रखी गई, जिसमें कोई मेहमान कोई पड़ोसी इनवाइटेड नहीं थे। इशिता के लिए उसके ससुराल से जोड़ा आया, जिसको पहनकर वो तैयार हुई और माँ बाप ने अपनी बेटी को बस बारात को खाना खिलाकर बिना कुछ दहेज दिए ही विदा कर दिया। सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी इस तरह से विदा हो जाएगी। बेटा, कब तुझे विदेशों वाला ससुराल मिल गया, दुबई वाला ससुराल, अच्छे से और खुश रहना। रेखा और मुकेश ने आखिरी बार इशिता को अपने सीने से लगाया, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड के प्राइवेट जेट में बैठकर अपने ससुराल वालों के साथ विदा हो गई और इंडिया से दुबई आ गई। इशिता भले ही दुबई आ चुकी थी, लेकिन उसके ससुराल वाली संस्कृति से अपने आज भी जुड़े हुए थे। आज इशिता की अपनी ससुराल में पहली रसोई की रस्म होने वाली थी। मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आज क्या पहनूं। मेरी माँ को मुझे चाहे से सादा सा ही लेकिन एक सूट तो दे ही देना चाहिए था। अब मैं क्या पहनूंगी? आज तो मेरी पहली रसोई भी है। अरे, इशिता की अपने कमरे में आते ही आंखें फट गईं, क्योंकि जिस बैग को वो खाली छोड़कर गई थी वो पूरा का पूरा डिजाइनर ड्रेसेस से भरा हुआ था। अरे ये क्या, इतनी सारी डिजाइनर ड्रेस कहाँ से आई? मैं लाया हूं, और कौन? क्या ये सारी की सारी मेरे लिए हैं? हाँ बिल्कुल। अब आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होगी, तो मैं तुम्हें यूं ही कुछ ही ऊट पटांग थोड़ी पहना सकता हूँ। इन ड्रेसेस में तुम्हें जो भी अच्छी लगे वो पहन लेना। वैसे भी तुम्हारी पहली रसोई पर गेस्ट आने वाले हैं ना, तो मैं चाहता हूँ कि आज मेरी पत्नी सभी को बहुत प्यारी लगे। गौरव ऐसे बोलकर बाहर आ गया। वहीं इशिता उन ड्रेसेस को देखकर फूले नहीं समा रही थी। यकीन नहीं होता, कल तक मैं जिन डिजाइनर ड्रेसेस को देखने को भी तरसती थी, आज वो मेरे कमरे में ऐसे पड़ी हुई हैं, जैसे कि मुझसे कभी इनकी कोई दूरी ही नहीं थी। सही बोलती थी माँ की सभी चीजों का एक वक्त होता है। सही वक्त पर मुझे भी मेरे हक की चीज मिल ही गई। अरे इशिता, अब ये सब छोड़ और ये डिसाइड कर कि इन ड्रेसेस में से तुझे क्या पहनना है। आज मेरी पहली रसोई है तो ये वाली, हाँ यही वाली ड्रेस पहनूंगी। इशिता को एक नी लेंथ मिडी ड्रेस पसंद आई। उसने उसे ही उठाया और उसे पहनकर वो तैयार हो गई। हो गई मैं रेडी, अब बस नीचे जाना बाकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ओवर रेडी लगूं लोगों को, या फिर मुझे ऐसे डिजाइनर ड्रेस में देखकर लोग ताना दे कि ससुराल में आते ही पंख निकल आए। इशिता ऐसे ही सोचते सोचते कंफ्यूज होते हुए नीचे गई। पूरा घर दुबई के मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसे में सभी इशिता को देखकर उसकी तारीफ करने लगे। ये देखिए मिसेस मल्होत्रा, ये है मेरी बहू। बहुत ही प्यारी है आपकी बहू, और बहू के संस्कार तो इसके चेहरे पर ही झलक रहे हैं। ऐसे ही इशिता सभी मेहमानों से मिली, जिसके बाद वो अपनी पहली रसोई का खाना बनाने को रसोई में आ गई। इशिता खाना बनाने में अच्छी थी। उसने इतना ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाया कि सभी मेहमानों ने बहुत ही ज्यादा तारीफ की और उसकी सास का सिर गर्व से ऊपर हो गया। ऐसे ही अब इशिता को अपने ससुराल में लगभग एक हफ्ता गुजरने वाला था। इशिता का पति गौरव किसी खास डील की तैयारी में बिजी था, जिसके चलते वो दुबई को घूमने भी नहीं गई। लेकिन आज के दिन, इशिता बहू, तुझे यहाँ आए हुए एक हफ्ता होने को आ रहा है, आज तक तू कहीं घूमने को नहीं निकली है। नहीं बाबा, जब गौरव जी को वक्त होगा तब मैं उनके साथ घूमने जाऊंगी। जब भैया को वक्त हो आप भैया के साथ भी घुमाना। लेकिन चलो भाभी, आज आपको मैं घुमा कर लाऊंगी हमारा प्यारा दुबई। ये की ना तूने समझदारी वाली बात मोना, आज ही दोनों ननद भाभी घूमने चली जाओ। मोना और इशिता ने आज शाम साथ में घूमने का मन बना लिया। जैसे ही शाम हुई, मोना ने इशिता को अपनी तरह बॉडीकॉन ड्रेस पहनवाया और वो दोनों रात को घूमने निकल गई। सबसे पहले वो दुबई की मशहूर बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के पास गई। वाह, नोटबुक के कवर से आज रियल लाइफ में इस बिल्डिंग को देख रही हूँ। मोना, ये कितनी ज्यादा लंबी है, इसका अंत तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। भाभी, ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से शुमार की जाती है। अच्छा चलो, ये तो देख ली, अब मैं आपको दुबई के मॉल घुमा कर लाऊं, हम वहाँ से शॉपिंग भी करें। हाँ जरूर। इशिता ऐसे बोलकर मोना के साथ ही दुबई के मशहूर मॉल भी घूमने को निकल गई और एक बड़े से मॉल में गई जो बहुत ही ज्यादा जगमगा रहा था। ऐसे में वो मॉल में सबसे पहले कपड़े देखने को घुसी। भाभी, ये ड्रेस नहीं अबाया है। दुबई की औरतें और लड़कियां अपने कपड़ों के ऊपर अबाया पहनती हैं। अरे हाँ, ये तो अबाया है, कितना प्यारा है। ऐसी वो दोनों ड्रेसेस देखती फिर रही थी और देखने के साथ वो उन्हें खरीद भी रही थी। कुछ देर तक तो उन्होंने कपड़े खरीदे, फिर वो मॉल के रेस्टोरेंट में आ गई। यहाँ क्या क्या मिलता है? यहाँ दुबई की हर फेमस डिश मिलती है। भाभी, आप कुनाफा खाएंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे कुनाफा खाना है। इशिता ने तेजी से गर्दन हिलाई, जिसके बाद मोना ने दुबई की वायरल आइसक्रीम, चॉकलेट, कुनाफा, बिरयानी और
हरीस जैसी डिशेस ऑर्डर कर दी। अरे वाह, दुबई का खाना। इशिता ने सब कुछ ही बड़े चाव से खाया, जिसके बाद वो दोनों नंद भाभी सड़कों के जगमग नजारे देखते हुए दोनों अपने घर को वापस आ गईं। माँ जी, गौरव जी अब आए या अभी भी नहीं आए? बेटा, उसे वक्त ही कहाँ है। उस डील को पाने के लिए बस ड्रेस को बनाने में इतना बिजी है कि खाना पीना भी छोड़ दिया है। गौरव अपने बिजनेस की एक डील लेने के लिए दिन और रात लगाकर मेहनत कर रहा था, जिसके चलते ना वो वक्त से घर आता था और ना ही अपने खाने पीने पर ध्यान देता था। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और आखिर वो रात भी आई जब डील पक्की होने के बीच एक रात का फासला था। आज गौरव की ड्रेस भी पूरी हो गई थी। सुनो, इस ड्रेस की टेल को जरा पीछे तक फैलाओ। अरे वाह, मैंने कर दिखाया। गौरव ने बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाई थी, जिसमें उसने कई हजार मीटर महंगा कपड़ा लगाया था और उस गाउन को उसने अपना मास्टरपीस भी बोला। अभी गौरव पूरी तरह से चैन की सांसें ले रहा था कि तभी एक अनहोनी हुई। गौरव के लिए एक एम्प्लॉय कॉफी ला रहा था, जिसका पांव फिसल गया और कॉफी सारी उस ड्रेस पर जा गिरी। 1 मिनट को तो सब शांत हो गया, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देता? क्या किया ये? अरे मेरी सारी मेहनत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। गौरव की पूरी मेहनत एक रात पहले मिट्टी में मिल गई थी। अब गौरव को बस अपनी बर्बादी नजर आ रही थी। जब उसको कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी मां को फोन मिलाया। हेलो, क्या बात है बेटा? मां, सब कुछ खत्म हो गया। गौरव की ड्रेस खराब हो जाने की खबर एकदम से सारे घर में फैल गई। अब हम क्या करेंगे? मेरा बेटा कब से इस डील के लिए अपनी दिन रात किए हुए था। अब तो पार्टी को भी कैंसिल करना पड़ जाएगा। नहीं बाबा, रुकिए। गौरव जी की इस मेहनत को ऐसे हम जाया नहीं होने देंगे। मैं बनाऊंगी अब रातों रात में एक ड्रेस। आप बनाओगी भाभी? हाँ मोना, क्यों नहीं। वैसे भी मेरे माँ बाप भी डिजाइनर थे, तो उनसे मैंने भी कपड़े बनाना सीखा है। और दूसरा, अब तो मेरा ससुराल भी डिजाइनर है, तो अब मुझे भी अपनी कला दिखा देनी चाहिए। लेकिन एक रात में क्या बन जाएगा बहू? माँ जी, जरूरी नहीं है कि हमेशा ज्यादा मेहनत वाला ही काम चले। कभी कभी दिमाग से भी काम लेना चाहिए। वो सुना नहीं है आपने? वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। अब मुझे इजाजत दे। इशिता ऐसे बोलकर अपने कमरे में गई और उसने अपना दिमाग चलाया। इशिता ने अपना शादी का जोड़ा निकाला और उसी के दुपट्टे के साथ और एक साड़ी उससे मिलती जुलती लेकर उसने उनसे आपस में क्रिएटिविटी करना शुरू किया। सारी रात गौरव घर नहीं आया और इशिता ड्रेस बनाती रही। अगली सुबह पार्टी की तैयारी होने लगी। ऐसे में जब गौरव घर आया तो चौंक गया। अरे, ये तैयारी कैसी हुई? मेरी तो ड्रेस खराब हो गई है। तो क्या हुआ? मैंने एक ड्रेस आज की पार्टी में प्रेजेंट करने को बनाया है। तुमने? गौरव इशिता की बात को सुनकर चौंक गया। इशिता उसको ऊपर ले गई और उसने उसे अपना बनाया हुआ ड्रेस दिखाया। अरे वाह, यकीन नहीं होता इशिता कि ये तुमने बनाया है। आई कांट बिलीव। अच्छा है ना? अच्छा तो बहुत है, लेकिन मैंने तो अपनी मॉडल को भी यहाँ आने को मना कर दिया। अब इसको कौन पहनेगा? मैं हूं ना आपकी मॉडल, मैं पहनूंगी। इशिता ने सारी मुश्किलों को आसान कर दिया था। फिर क्या था, बस शाम हुई और इशिता ने पार्टी में प्रेजेंट करने वाली ड्रेस को खुद ही पहना। उसने रातों रात में अपनी शादी के लहंगे को लहंगा साड़ी में कन्वर्ट कर दिया था, जिसकी कमर से दुपट्टा पल्लू की तरह होता हुआ गुजर रहा था और एक साड़ी उसने पीछे लहंगे में अटैच की, जो कि जमीन को एक टेल की तरह छू रही थी। यह अनोखा सा ड्रेस पहनकर जब इशिता अपने पति के क्लाइंट के पास गई तो उन्होंने देखते ही डील गौरव को दे दी। गौरव जी, हमें तो लगा था कि बाकी लोगों की तरह आप भी कोई बड़ा सा गाउन बनाओगे लेकिन आपने अपना दिमाग चलाया और ये स्टाइल हमें बहुत पसंद आया है। यकीनन दुबई की लड़कियों का ये डिजाइन पहनना जरूर पसंद करेंगी। ये डील मैं आपको ही देता हूँ। क्लाइंट की बात सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। पार्टी खत्म होने के बाद सभी ने इशिता की बहुत ज्यादा तारीफ की, जिससे इशिता को भी काफी खुशी मिली। सभी इशिता से खुश थे और इशिता अपने घर वालों से, और कुछ इस तरह से इशिता हमेशा अपने परिवार के साथ खुश